गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि ठीक होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम जा रहे हैं कटरा के लिए और आ चुके हैं रेलवे स्टेशन हीरानगर से। हमने ट्रेन लेनी है और यात्रा शुरू करनी है। मतलब कि जब जाते वक्त कोई भी तला वाला खाना नहीं खाना। अब हम जाएंगे जम्मू, उसके बाद वहाँ से हम लेंगे उसके बाद हम लेंगे ट्रेन लेंगे एक और, फिर जाएंगे कटरा, फिर कटरा से जाएंगे जम्मू। हाँ जम्मू से कटरा। कटरा के बाद हम बाढ़ गक्का तक लेंगे ऑटो, उसके बाद साथ देखेंगे। मेरी छोटी बहन का बेटा जय कालरा। तो गाइस आप मिलिए हमारे छोटे बदमाश से। ये बड़ा बदमाश है। यहाँ पर आपसे हमारी ट्रेन आ चुकी है जिसमें हमने जाना है जम्मू, फिर वहाँ से कुछ और। तो गाइज़ यहाँ पे देखो, हम ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे और ट्रेन हमारी आ गई है। और कितना अच्छा मौसम है, ये मॉर्निंग का टाइम है गाइज़। और इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा, जैसे एक ड्रीम की तरह लग रहा है मुझे तो। ये सब कुछ अचानक से हुआ है ना। और मतलब ये भी नहीं है कि ट्रेन में डायरेक्टली हम दिल्ली से आए हैं, हम सीधा इंजॉय करते हुए हम हीरानगर से कटरा जा रहे हैं। और वहाँ से हमने ये ट्रेन ली और ट्रेन भी इतनी मतलब मस्त मज़े वाली। तो ये यहाँ की लोकल ट्रेन होती है, जैसे और जगहों पे होती है। आ जाओ चल बेटा चल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आ गया हम अंदर। वाह मजा आ गया। जम्मू की ट्रेन, बल्ले बल्ले। उधर बैठ चलो, आ जा आ जा। ये दोनों यहाँ पर ये दोनों, और यहाँ पर ये डैडी। पहला फीमेल डब्बा होगा। इधर देखिए, बोलो। मैं नहीं हिला रहा। यस तो पूरी बालू बन गया ये देख। पप्पी के साथ मोर्चा मार रहे हैं। हम आ गए हैं पूरे पैक शैक होके दिसंबर के मंथ च। क्या कर रहे हो? वैष्णो देवी यात्रा 2025 26। नहीं वो कार ना बच्चे बोला। तो गाइज़ यहाँ पे ना सारे हमें ऐसे लोग मिले हैं जो सारे के सारे, जितना भी एक एक बंदा था ना, सारे माता के गाने गा रहे थे, माता के भजन गा रहे थे। तो ये मतलब कहते हैं ना, सफ़र का तो कुछ आइडिया ही नहीं रहा। 2 घंटे का सफ़र था ये ट्रेन का हमारा, और कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। एक और न्यू सब्सक्राइबर, नाम विशाली, आगे का शर्मा। और आप
तो गाइस यहाँ पे ना हमें दो ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने बताया कि यहाँ से ना आपको सिर्फ लेडीज़ के लिए था, जो लेडीज़ वहाँ की हैं उनके लिए फ्री बस चलती है सीधा कटरा तक के लिए। तो जो मेरी सिस्टर थी वो तो यहीं की है, तो मैं भी यहीं की हूँ एक तरह से, पर मेरी टिकट लगनी थी, बट उन्होंने कहा था कि जो कटरा तक है ना वो आपकी टिकट नहीं लगेगी लेडीज़ की। तो फिर यहाँ से उनकी फ्री यात्रा है वहाँ तक के लिए और जेंट्स की लगती है। तो उन्होंने एंड में मेरी भी टिकट नहीं ली थी, मेरी सिस्टर की भी नहीं ली थी, और हम लोगों की फ्री में एंट्री हो गई थी बस में। और यहाँ पे हम आ गए हैं, जो कार्ड मिलते हैं वैष्णो देवी माता वाले जो पहन के जाने होते हैं वो हमने यहाँ से लिए और आगे का सफ़र शुरू किया। ये हम पी रहे कटरा में चाय। इस पहाड़ पे पूजा हो रही है, इस पहाड़ पे पूजा हो रही है। जा रही गोदी में नहीं दुआ फूटेगा फिर। अरे मैं फूटूंगा नहीं। हेलो जा रही है। मिरर कर रखा है क्या? ये अपने आप ही हो जा रही है। बोलो जय माता दी। माता जी जय। हेलो 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 यो जा रही है। अपने आप को ही बोल रहे हो। पर ये तो नहीं बैठ पाएंगे। तो मतलब घोड़े के साथ चलेंगे या पीछे रह जाएंगे? घोड़े से थोड़ा पीछे रह जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। तो घोड़े से पीछे ना। पालकी दे देते आधे कमार तक चढ़ाई चढ़ाई। पालकी लेना, पालकी स्वागत है आप सबका माँ वैष्णो माँ के दरबार में। अरे हमें इधर से जाना है ना, इधर से जाना है ना लेडीज। आरती चल रही है। तो गाइज़ यहाँ पे हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है माता के दरबार के लिए, और बच्चे आगे आगे चल रहे थे और मैं और मेरी सिस्टर पीछे थे, और इसके डैडी और छोटू बेटा है जो मेरा वो एक साथ चल रहे थे। तो हम काफ़ी बच्चों को खिलाते पिलाते ले जाओ तो कोई टेंशन नहीं रहती, आराम से खेल कूद में ये अपना सफ़र कर लेते हैं। तो ऐसे ही सफ़र कट जाता है बातें करते हुए। पर हम कहते हैं ना, अकेले माता के दरबार में आके कोई मज़ा नहीं आता जब तक आपका कोई टोली ना हो, दोस्त ना हो, फ्रेंड्स ना हो, या आपके थोड़े से रिश्तेदार हों साथ में, तो एक ग्रुप सा बन जाता है। ग्रुप के साथ मतलब काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं और सफ़र कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। तो फ़िलहाल हमारा बना था अचानक, तो मेरी सिस्टर ही एग्री हुई थी, उसको बुलावा आया हुआ था माता रानी का, और मेरी जेठानी का बेटा साथ में था, तो हम लोग इकट्ठे ही थे सारे। तो हमारा सफ़र इतने अच्छे से इंजॉय करते
करते हुए सारा निकला है। यहाँ से हम, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम हो चलने में या कुछ, तो आप वैन भी ले सकते हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी हैं, मतलब यात्रा आप आराम से कर सकते हैं, बस आपका मन होना चाहिए। और चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी, घोड़े भी हैं और बग्गियां भी हैं, मतलब जो थोड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं, इच्छाएं होती हैं उनकी यात्रा करने की, तो वो लोग मतलब आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने यहाँ से स्टार्ट की थी पैदल यात्रा। फिर मेरी सिस्टर मतलब चल रही, थोड़ा उसको लग रहा था, तो हमने आगे से और घोड़े वगैरह भी किए थे बच्चों को देखते हुए। तो बच्चे छोटे हैं तो हमें लग रहा था ज़्यादा ना थक जाएं, और हमने वापस भी आना था जल्दी से करके कि हमारा अच्छे से सफ़र हो जाए और दर्शन बहुत अच्छे हो जाएं। तो हमने घोड़े भी कर लिए थे, और घोड़े बड़े आराम से लेकर आए हैं। ऐसा भी नहीं था कि बहुत थके हुए घोड़े थे। कई बार लगता है ना कि थक जाते हैं बेचारे, ये भी तो हैं जानवर ही और थक जाते होंगे, पर नहीं, हमें मतलब फ्रेश एकदम एनर्जी वाले ही घोड़े थे। और वो कह रहे थे ऐसे नहीं होते ये, इनको हम सबकी शिफ्टिंग अलग अलग होती है, तो कोई मन में वो नहीं होता, आराम से यात्राएं कर सकते हो आप। तो हमारा सफ़र बहुत अच्छे से हुआ, और घोड़ों पे हमने अर्ध कवारी तक घोड़े किए थे, और वहाँ से पथ यात्रा ही की थी फ्रेंड्स। बीच में खाते हुए गए थे। Meanwhile, मैडम क्यूरी हमारे साथ आई हैं ये, और सरप्राइज़ देगी मैडम सबको जाके कि मैं वैष्णो देवी आ गई हूँ। आ गई हूँ। भी जना अलग हो ना तो हो जाता है मज़ा। पहले पार्थ को भी हमें लेके आ गए अपने साथ, इसको भी लेके आ गए मैडम को। मैं मन्नू पापा सुनिया ही लिए होने हैं। वहाँ थे ना, चेकिंग कर रहे थे, आप नीचे आ गए थे अंदर, तब भी फोन आया था। अच्छा। मैंने कहा हूँ, मैंने बाहर का एंट्री करके वहाँ एंट्री, मैंने कहा कुछ खाया नहीं, मैंने कहा हमने हल्का फुल्का खा लिया है। अच्छा। अभी ज़्यादा हैवी नहीं है, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि फिर घोड़े पे जाना आ जाएगा। मैंने उन्हें नहीं बोला घोड़े पे आना है, मैंने उनको चढ़ाई करनी है, मैं चढ़ा नहीं जाएगा। ऊपर तक कह रहे हैं नहीं, यहाँ तक की हिल तो गए वैसे, देखो 4 आदमी भी गए। सही है ना, ये काम ऐसे ही होना था। ये लग रहा है हाथ जोड़ लो, अखबारी ऊपर है, अखबारी ऊपर है, आते हुए अखबारी से दर्शन करते हुए फिर आ जाएंगे। चलो ठीक है, हाथ जोड़ लो। भवन चल रहे हैं, सीधा भवन जाएंगे। एक करो शेरावाली राम।
इसलिए बता दिया। नहीं, सब ये कह रहे थे कि दिसंबर में ना बहुत ठंड होती है, पर यहाँ हमें देख के किसी को लग सकता है इतनी गर्मी है कि पैरों में मैंने जूते भी निकाल दिए और साथ में लिए कोको कोला। ये मेरा स्प्राइट। मेरी फैंटा। गर्मी बहुत है। तो लोग डर रखे ना, पर मैं तो कह रही हूँ आप आओ आओ, इतनी गर्मी है ना, कोई ठंड नहीं है, बहुत अच्छी, मज़ा आ गया। तो गाइस इतने लंबे सफ़र के बाद वो देखो दूर वाइट सा कलर का माता का भवन दिखाई दे रहा है, और देखकर इतनी खुशी हुई थी। आगे माता का भवन दिखाई दे गया। भाई सारे इतने खुश हो गए थे ना। फिर इसके बाद जब ये दिख जाता है ना, तो यात्रा में जो हमारा दर्द होता है पैरों में, ये सब हट जाता है। कहते हैं अब तो बिल्कुल करीब है जी, अब बिल्कुल नज़दीक ही आ गए हैं हम। तो गाइस देखो कितना सुंदर सा भवन हमें दिखाई दे रहा है, पहाड़ों के बीच में छाया हुआ, सफ़ेद सुंदर उजाले की तरह एकदम से वाइट चमकता है ना ये पहाड़ों के बीच में। तो बस क्या है बोलूँ, कोई शब्द ही नहीं है, इतना सुंदर दरबार है ना माता रानी का। बस अब हम नज़दीक के आ गए थे माता रानी के भवन के लिए, और हमारा सफ़र जो पीछे गया है, इतना मतलब ये दिन था ना एकदम अचानक से आता है, और अचानक से ही सारी चीज़ें होती चली जाती हैं, और इतने अच्छे से सफ़र बीता है ना पूरा का पूरा। मतलब मैं भूलूँगी नहीं 2025 की यात्रा, ये हमारी बहुत अच्छी से रही थी। यहाँ पे ना ये ट्रॉलियाँ भी लगी हुई थी गाइस, इनके लिए तो ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है, और कम से कम इसमें से मतलब 15-20 लोग इकट्ठे एक साथ भैरव जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं। तो हमने तो खैर ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ था ट्रॉली के बारे में, क्योंकि हमारा तो बना ही अचानक था और हमारा अचानक ही आना हुआ था। तो यहाँ पे भवन के अंदर हम आ गए हैं, और प्रसाद ये हमने ले लिया है माता रानी का। यहाँ पे प्रसाद लेके हम अब लाइनों में लग जाएंगे। जय माता दी दर्शन करके हम आ गए हैं गाइस, और यहाँ पे देखो मंदिर कितना अच्छा लाइटों से जगमगा रहा है। तो हमने दर्शन कर लिए थे, अब हम सीधा कटरा के लिए जा रहे हैं, और ये यात्रा हमारी एंड मंथ में हुई थी दिसंबर में। 1 मिनट तो बस। गाइस यहाँ से हम दोबारा से कटरा के लिए चल पड़े हैं, और सब थक गए थे तो वीडियो किसी ने बनाई नहीं है। यहाँ पे हमने दरबार लिया है, इनमें दर्शन बहुत अच्छे हुए थे पर हमारे। और यहाँ से सीधा हम गाड़ी की हमने पिक ली है, और हम जा रहे हैं सीधा घर हीरानगर। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। थैंक यू सो मच गाइस।